हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। BHIC 134 भारत का इतिहास 4th सेमेस्टर का आपका ये सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी फ्रेंड्स आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो ये मैंने फ्रेंड्स आपके सामने जून 2024 का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओपन किया है। बीए सामान्य BAG आप देख सकते हैं। BHIC 134 भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1950। तो एग्जामिनेशन के लिए फ्रेंड्स आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं, जो कि 100 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है। और फ्रेंड्स, आपकी क्वेरी होती है कि हमें आंसर कितने शब्दों में लिखना है। वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर में ही बताया गया है 400 वर्ड्स, और आपको इन टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें फ्रेंड्स 2 सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सो आपको हर एक पार्ट में से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन कम से कम जरूर करने हैं। इसका मतलब क्लियर है कि आपको एक भाग में से, एक सेक्शन में से 3 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे भाग में से 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप दूसरे भाग से 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहले भाग से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे, और सभी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो इक्वल मार्क कैरी करते हैं। 20 मार्क ईच का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए बताया गया है तो 10+10 आपको 2 टिप्पणी लिखनी है, तो 10 मार्क की एक टिप्पणी है। 2 टिप्पणी लिखने से आपका जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क का हो जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप क्लियरली देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एग्जाम पैटर्न की बात करी है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है BHIC 134। सो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18वीं शताब्दी की बहस पर चर्चा कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि 18वीं शताब्दी केवल राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता के बारे में थी? सो इसमें फ्रेंड्स आपको 20 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर को लिखना है, जैसे कि 400 वर्ड्स के अराउंड आपको बताया गया है। तो 400 से फ्रेंड्स आप 450 वर्ड्स तक भी लिख सकते हैं। इट ऑल अप टू यू। आप कोशिश करें कि आप अपने आंसर को जरूर उतने ही वर्ड्स में लिखें, क्योंकि आपको कोई भी इग्नू की तरफ से सेपरेट शीट नहीं दी जाएगी, आप जानते हैं। तो उसी आंसर कॉपी में ही आपको अपने सभी आंसर्स को लिखना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंड में बात करेंगे इनके आंसर्स के बारे में भी, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आप इन क्वेश्चंस का फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें लिख सकते हैं, अपने सारी मटेरियल में मार्क कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? चर्चा कीजिए। सो डिटेल में आपको इसके बारे में चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, तर्कवाद और धार्मिक सार्वभौमिकता के विचारों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेता कितने प्रभावित थे? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय चेतना के विकास में मुख्य सहायक कारक क्या थे? क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं सदी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से एक जनतांत्रिक राज्य उभरा? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र राज्यों के उद्भव के सामाजिक आर्थिक संदर्भ पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पर चर्चा कीजिए, उसके क्या परिणाम हुए? क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 10, मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों की मुख्य प्रवृत्तियां क्या थी? उनका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर अनौपचारिक राज्य व्यवस्था को किस प्रकार औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विरासत ने प्रभावित किया? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश के अधीन कृषि के वाणिज्यकरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। एक नोट लिखने के लिए आपको आ सकता है, प्रभाव के बारे में बताइए, वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, परीक्षण कीजिए, भूमिका की चर्चा कीजिए। किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको टॉपिक का ध्यान रखना है कि आपसे कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स आपको आंसर को लिखना है। अगर आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आंसर सेम होता है, लगभग आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा, प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मिसलों का उदय कैसे हुआ? सिख राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय भावना उभारने में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की भूमिका की चर्चा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 16, स्वराज्य के लिए गांधीवादी संघर्ष के वैचारिक तत्वों और राजनीतिक तरीकों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 18, क्या युद्ध और सैन्यकरण ने मैसूर और हैदराबाद राज्यों की स्थापना में कोई भूमिका अदा की? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, राजा राम मोहन राय के मुख्य विचारों पर चर्चा कीजिए। क्या वे तर्कवाद में विश्वास करते थे? क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर रेडी कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनके आंसर्स की तो आप बुक रेफर कर सकते हैं gulibabar.com से। अगर आप डेली एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स सेम डे आप अपनी बुक रिसीव कर सकते हैं। विदिन 4 to 6 आवर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाइम लिखा गया है। दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। फ्लैट 50% पर बुक अवेल कराई जा रही है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इन सभी के आंसर्स तो आपको इस बुक में मिलने ही वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी इस बुक में आपको मिलेंगे। सारे ब्लॉक्स आपको यूनिट वाइज इसमें दिए गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।